कैसे हैं आप सभी। नमस्कार, मैं त्यागीराज त्यागी आमरेश आप सभी का स्वागत करती हुई चैनल पर। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, इसी आशा के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। और आज की कहानी मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक बहुत चर्चित हत्याकांड, डबल मर्डर केस। इसमें एक पिता पुत्र की हत्या कर दी जाती है। नाबालिग बेटी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने 52 वर्षीय पिता की हत्या कर देती है और 8 साल के भाई की भी हत्या कर देती है। जब 14-15 मार्च की रात को जबलपुर के सिविल लाइंस में स्थित रेलवे की मिलेनियम कॉलोनी में एक खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया गया। कॉलोनी के 363/3 ब्लॉक में जबलपुर रेल मंडल के 51 वर्षीय राजकुमार विश्वकर्मा रहते थे। वहाँ पर उनकी हत्या कर दी गई उनके 9 साल के बेटे समेत। और यह हत्या करने वाला और कोई नहीं बल्कि राजकुमार विश्वकर्मा की नाबालिग 16 वर्षीय बेटी ने अपने प्रेमी 21 वर्षीय मुकुल सिंह के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। 16 साल की नाबालिग बेटी के हाथ नहीं कांपे। एक जालिम बहन ने अपने 9 साल के भाई तनिष्क की हत्या कर दी। उसका ना दिल पसीजा ना हाथ कांपे। आरोपी मुकुल ने लोगों को पन्नी में बांधा, पिता राजकुमार विश्वकर्मा के शव को किचन में फेंक दिया और 9 साल के तनिष्क के शव को कपड़े में बांधकर फ्रिज में ठूस दिया। बेटी का प्रेमी पिता की हत्या कर रहा था। उसका 8 साल का बच्चा आता है अपने पिता को बचाने के लिए, लेकिन प्रेमी पिता के साथ साथ उस बच्चे का भी मर्डर कर देता है। और उसके बाद ये दोनों शव को ठिकाने लगाते, जो वहां पर ब्लड वगैरह बह रहा था उसको बेटी जो है साफ करती है प्रेमी। उसके बाद वहां पर अगरबत्ती जलाते हैं ताकि बदबू ना आए और उसके बाद सुबह होते ही वहां से निकल जाते। ये हृदय विदारक घटना 14 मार्च 2024 को अंजाम दी गई थी। रात के समय पिता घर पर थे और बच्चा भी था। इस हत्याकांड को अंजाम दिया। दरअसल कहानी सितंबर 2023 से शुरू होती है। पूरी कहानी आपको सुनाने से पहले आप सभी से निवेदन करती हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और मेरे परिवार का सदस्य बन जाइए। कहानी को आप जो सुनते हैं 1-2 मिनट की सुनते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी पूरी वीडियो देखा कीजिए। आप वीडियो को समझ पाएंगे और जिस विषय पर कहानी सुना रही हूँ उस विषय की कहानी का वीडियो भी मैं ज्यादातर लाइव दिखाती हूँ। तो आप वीडियो भी देखिएगा, पूरी कहानी भी सुनिएगा और अपने कमेंट देखकर मेरी प्रेरणा जरूर बनिएगा कि कहानी आपको कैसी लगी और आप जो भी सुझाव देना चाहते हैं अपने सुझाव जरूर दिए और मेरा मार्गदर्शन करें। वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि दूर दराज के गांव तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। हर एक माता पिता अपने बच्चों को उंगली पकड़ के चलना सिखाता है और उसे अच्छे बुरे का ज्ञान कराता है। हर संकट हर मुसीबत से उसकी रक्षा करता है। उसकी परवरिश करते हुए उसके अच्छे से अच्छे बेहतर भविष्य के लिए वह कामना करते हुए दिन रात जी तोड़ मेहनत करता रहता है, खून पसीना बहाता रहता है। तो कभी कभी संतान ऐसी हो जाती है कि जैसे ही वह वो संभालती है उसे अपनी जरूरतों का पता चलता है तो वह इतनी स्वार्थी हो जाती है कि वह अंधी हो जाती है और वह नहीं समझ पाती कि जिसे हम प्रेम बोल रहे हैं वह प्रेम नहीं है। अगर आप प्रेम को इतना चाहते, अगर आप प्रेम को इतना जानते पहचानते तो आप माता पिता के प्रेम को आप ठुकरा देते हैं तो यह आपका प्रेम नहीं है। मैं हर एक उस बहन बेटी से बोलना चाहती हूँ जो स्कूल कॉलेज में जाती है, युवती है, युवक है, उन सभी से मैं बोलना चाहती हूँ कि ये प्रेम नहीं है। आप किसी युवक के साथ चले जाते हैं, आप किसी युवती के साथ चले जाते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं, प्रेम नहीं, ये आपकी वासना है। अपनी वासना को प्रेम का नाम देकर प्रेम को बदनाम मत कीजिए। बहुत सी शादीशुदा महिलाएं हैं जो अपने बच्चों तक की हत्या कर देती हैं। ये तो नाबालिग बेटी थी। हमें ऐसी ना कोई बेटी चाहिए, ना युवती चाहिए, ना युवक चाहिए, ना बेटी बेटा चाहिए, ना युवक युवतियां चाहिए और ना ही ऐसी कोई महिला और पुरुष चाहिए समाज में। इंसान बनिए, आप कोई खूंखार जानवर नहीं है जंगल के, आप इंसान हैं। आपने मानव बन के जन्म लिया है तो मानवता का सम्मान कीजिए। 80 दिन और 8 राज्य इधर से उधर भागते दौड़ते नाबालिग बेटी और उसका प्रेमी मुकुल सिंह भागते भागते यहाँ से वहां दौड़ते रहे और पुलिस को भी पीछे पीछे भगाते रहे, पुलिस भी पीछे पीछे दौड़ती रही, कभी इस राज्य तो कभी उस राज्य। जब पैसे खत्म हो गए तो ये प्रेमी जोड़ा हरिद्वार पहुंचा और वहां पर पुलिस को जैसे ही इनकी पता चली तो पुलिस भी वहां पर गई, लेकिन पुलिस के हरिद्वार जाने की भनक आरोपी मुकुल सिंह को लग गई थी। इसलिए उसने अपनी नाबालिग प्रेमिका से बहाना बनाया कि किसी सामान की जरूरत है
वह सामान लेने जा रहा से वह निकल गया और तभी पुलिस वहां पर पहुंची तो मुकुल सिंह पुलिस को वहां पर नहीं मिला। पुलिस ने आरोपी नाबालिग बेटी को गिरफ्तार कर लिया और उसे जबलपुर ले आए। अब नाबालिग बेटी के पकड़े जाने के बाद मुकुल और ज्यादा परेशान हो गया और उसने पहले तो वह छुपता रहा इधर से उधर, लेकिन 2 दिन के बाद मंगलवार 28 मई 2024 को तो नाबालिग बेटी को गिरफ्तार किया पुलिस ने हरिद्वार से, जबकि उसके 2 दिन के बाद आरोपी मुकुल सिंह ने भी जबलपुर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अब दोनों आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। परंतु यहाँ पर कमी मृतक पिता की भी है, राजकुमार विश्वकर्मा की। मैं हर एक माता पिता से कहना चाहती हूँ कि हम सभी अपने बच्चों के जो भी वह मांगते हैं, जो भी वह चाहते हैं, हम उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं। परंतु जब बच्चे की मांग नाजायज हो जाती है तो हम उसको अपना हाथ भी खींच लेते हैं और बच्चों को गलत रास्ते पर जाने से भी रोकते हैं। परंतु कभी कभी माता पिता से भी ऐसी गलती हो जाती है कि उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और ऐसी ही गलती राजकुमार विश्वकर्मा से हो गई। इस कहानी की शुरुआत सितंबर 2023 से नाबालिग बेटी और उसका 21 वर्षीय प्रेमी आरोपी नाबालिग बेटी के प्रेमी मुकुल सिंह को पिता राजकुमार विश्वकर्मा कह देते हैं थाने में और उसको पोक्सो एक्ट के तहत जेल में बंद करवा देते हैं। तभी से मुकुल सिंह बदले की आग में धधक रहा था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बहुचर्चित पिता पुत्र का मर्डर केस में सिविल लाइंस थाना प्रभारी धीरज राज ने खुलासा करते हुए बताया है कि आरोपी मुकुल सिंह के सीने में बदले की आग धधक रही थी, आला भड़क रही थी और वह अपना बदला लेना चाहता था। उसको जेल भेजा था। प्रेमिका के पिता राजकुमार विश्वकर्मा वह 5 लोगों की हत्या करना चाहता था। एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी मुकुल सिंह कई महीनों से इस हत्याकांड की योजना बना रहा था। वह योजनाबद्ध तरीके से हत्या को अंजाम देना चाहता था और 5 लोगों की हत्या करके अपना बदला पूरा करना चाहता था। इसीलिए आरोपी मुकुल सिंह ने अपने सीने के ऊपर 5 नरमुंड वाला शैतानी टैटू बनवा रखा था, जो मुकुल सिंह को पल पल याद दिलाता था कि उसे 5 लोगों की हत्या करनी है, 5 लोगों को मौत के घाट उतारकर अपने अपमान का और अपने प्रेम का बदला लेना है। बदले की आग में धधक रहा और इसीलिए मुकुल सिंह ने एक कुख्यात अपराधी की तरह योजनाबद्ध तरीके से हत्या को अंजाम दिया और उसने 5 लोगों को मौत के घाट उतारने की योजना बनाई थी। उनमें फर्स्ट नंबर नाबालिग प्रेमिका के पिता राजकुमार विश्वकर्मा का, दूसरा नंबर उस महिला इंस्पेक्टर का था जिसने मुकुल सिंह जेल में भेजा था, तीसरा नंबर एक पड़ोसी का था जो मुकुल सिंह को उसकी हरकतों के लिए टोकाटाकी करते थे और चौथा नंबर नाबालिग प्रेमिका की एक रिश्तेदार का था जो नाबालिग प्रेमिका को मुकुल के साथ चैटिंग करने से रोकती थी, जिसको मुकुल सिंह मौत के घाट उतारना चाहता था। इस 376 के मामले में जब जेल गया था उसके बाद वापस आने पर एक बदले की भावना की वजह से उसने 5 शैतान की 5 मुंडी बना रखी थी, अपने सीने में बनाए हैं। उसमें 5 मुंडी 5 लोगों के प्रति थी जिनकी हत्या करना चाहता था। इनमें से एक मृतक राजकुमार था, एक उसकी एक रिलेटिव थी जिसने चैटिंग के लिए मना किया था। इसके अलावा काया, चूंकि उसने शिकायत की थी तो काया वो एक सब इंस्पेक्टर थी हमारी और इसके अलावा एक मोहल्ले के ही एक व्यक्ति थे और इसके अलावा वो नाबालिग बच्ची भी थी जिसने शिकायत की थी। तो ये क्या करना चाहता? हाँ जी, इसको क्या करना चाहता था? मारना चाहता? हाँ, इसका प्लान था कि सभी को मारेगा। ये जो टैटू बना है 5 लोगों के, क्या ये इनका शिकार 5 ही लोग थे? यानी इनने ये बना, ये उद्देश्य था कैसा? हाँ जी, 5 लोगों का उसने इनके 5 लोगों को मर्डर करने का उन्हें प्लान ने सोच रखा था कि भविष्य में मर्डर करेगा 5 लोग। अच्छा, जब पकड़ने गए थे आप हरिद्वार में, क्या रहा, मतलब किस तरह पकड़ में आए और क्या देखा वहां जाके, लोग किस तरह आप रास्ते पर आए, क्या विशेषता रही इनके खून करने में और क्या पाया आपने? ये हरिद्वार पुलिस की मदद से हम लोगों ने पहले तो नाबालिग बच्ची को प्राप्त किया था। फिर पूछताछ में, अभी वैसे पूछताछ जारी है, बाकी पूछताछ में यही हमने पाया है फिलहाल कि इसमें दोनों संलिप्त हैं, ये 2 डबल मर्डर कांड में।
ये पूछताछ में ये पता चला कि ये जो टैटू बनवाया किस वजह से बनवाया और किसने बनाया था, क्या उद्देश्य क्या था उसका? बदले की भावना का प्रतीक है वो टैटू। बदले की भावना की वजह से, और एक 5 लोगों का उसने एक प्रकार से प्राण लिया। परंतु जब 14 मार्च को मुकुल सिंह ने नाबालिग प्रेमिका के पिता की हत्या कर दी और भाई की हत्या कर दी, और प्रेमिका ने स्वयं उसके साथ मिलकर पिता और भाई का शव को ठिकाने लगाया, और प्रेमी मुकुल सिंह के साथ वह फरार भी हो गई स्कूटी पर उसके साथ। इधर उधर 8 राज्यों में घूमते हुए उसने 80 दिन बाहर बिताए, तो प्रेमिका की हत्या करने का विचार मुकुल सिंह ने अपने दिल से निकाल दिया। हालांकि पहले उसको डर था कि जो नाबालिग प्रेमिका है उसके पिता उसको थाने में बयान दिलवा कर मुकुल सिंह को सजा दिलवा देंगे। तो जब वह मुकुल सिंह के साथ फरार हो गई तो उसका यह डर खत्म हो गया और उसने प्रेमिका की हत्या करने का विचार मन से निकाल दिया। और अब जब प्रेमिका को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया तो उसके 2 दिन बाद ही आरोपी मुकुल सिंह ने जबलपुर पुलिस के सामने सरेंडर इसलिए कर दिया क्योंकि अभी भी उसे डर था कि पुलिस के दबाव में आकर नाबालिग प्रेमिका अपना बयान बदल देगी और सारा का सारा दोष आरोपी मुकुल सिंह के ऊपर ही डाल देगी, जिसके कारण मुकुल सिंह को फांसी की सजा भी हो सकती है, उम्र कैद की सजा भी हो सकती है और आखिरी सांस तक उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। तो इसी सब डर की वजह से मुकुल सिंह ने जबलपुर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। अब पुलिस पूछताछ करेगी दोनों आरोपियों से अदालत में पेश करके। क्या खुलासा होता है, जो भी अपडेट होगा आप सभी को जरूर बताऊंगी। आप सभी को सचेत और जागरूक करती हूँ कि आपके बच्चे अगर किशोर किशोरियां हैं तो उनके ऊपर नजर जरूर रखिए। किसके संपर्क में जाते हैं, क्या करते हैं, गलत संगति में पड़कर वह जीवन बर्बाद ना कर लें, इसकी जिम्मेदारी माता पिता के ऊपर होती है। तो अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। अपने बच्चों को अगर बड़े भी हो गए तो ये मत देखिए कि नहीं बड़े हो गए हैं आप उनको खुली आजादी दे दीजिए, आप तो और ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। अभी देखिए कहानी जो मैंने आपको सुनाई है इसमें क्या 25-16 साल की बच्ची कोई बच्ची नहीं होती अगर उसको पता है कि प्रेमी के साथ जाना है, भागना है। माता अपने पिता की हत्या और 8 साल के भाई की हत्या करके वह भाग जाती है 8 राज्यों में इधर से उधर और दौड़ती रहती है 80 दिनों और फिर भी पकड़ी जाती है। तो पुलिस गई थी पकड़ने के लिए क्योंकि वह हरिद्वार में जब पैसे खत्म हो गए तो हरिद्वार में रह रहे थे एक आश्रम में छिपकर। विश्वकर्मा की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने अपनी बेटी को जब उसके साथ दुष्कर्म की वारदात हुई तो उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी को अपनी एक रिश्तेदार के यहाँ इटारसी में भेज दिया, लेकिन इटारसी में भेजने का कोई फायदा तो नहीं हुआ, उसको घर से दूर भेजने का फायदा तो नहीं हुआ क्योंकि नाबालिग बेटी के पास में मोबाइल फोन था जिसके जरिए थ्रू सोशल मीडिया के थ्रू मुकुल सिंह से संपर्क में थी। कोई फर्क नहीं पड़ा कि वे घर में रहे या बाहर जाए, रिश्तेदारी में जाए या दूसरे शहर में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ा। बच्चों की हरकतों पर नजर रखना, न जाने कब किसके संपर्क में आ जाए क्योंकि समाज में तरह तरह के लोग हैं, भेड़िए छुपे बैठे हैं हर एक शक्ल के पीछे, हर एक रिश्ते के पीछे, और परायों से रिश्ता क्या। तो इसलिए आप सभी से निवेदन करती हूँ, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे परिवार का सदस्य बन जाइए और वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर दीजिए ताकि दूर दराज के गांव तक भी ये वीडियो पहुंच जाए और हर एक बच्चा, बेटा बेटी, युवक युवतियां, हर एक माता पिता बहन भाई सावधानी से रहे, सुरक्षित रहे क्योंकि आप अनमोल है हमारे। खैर 80 दिन तक भागते भागते आखिरकार पुलिस के जाल में फंसी गए और पुलिस ने अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया। अब दोनों आरोपी पुलिस की कस्टडी में हैं, पुलिस उनसे पूछताछ करेगी और जो भी अपडेट होगा मैं आपको जरूर बताऊंगी। परंतु आपसे निवेदन करती हूँ कि प्लीज अपने बच्चों पर निगरानी रखिए, आपके बच्चे गलत संगति में न पड़ जाएं, उनकी संपर्क, उनकी दोस्ती गलत लोगों से ना हो जाए। गलत लोग, अपराधी कोई भी हो चाहे घर के अंदर ही हो तो ऐसे लोगों से अपने बच्चों को बचाइए, उनसे दूर रखिए ऐसे अपराधी लोगों से, और जो घर में अलगाववाद या बिखराव या तोड़न पैदा करते हैं ऐसे लोगों से अपने बच्चों को दूर रखिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, लाइक करके वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि घर घर तक ये सूचना पहुंच जाए कि सावधानी से रहे, सुरक्षित रहे। नमस्कार, थैंक यू।